जन्नत नशीब हुए। अब बताओ अफजल गुरु, याकूब मेनन, बुरहान वानी जैसा आतंकवादी जन्नत नशीब हुआ है, बोलो उसके नवाज़े दराजा में पढ़ा गया कि जन्नत नशीब हुए, बोलो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो भाई आपने जो सवाल पूछा है, मैं हिम्मत के साथ कहता हूं, हौसले के साथ, पूरी सच्चाई के साथ, मौलानाओं में और इनमें भी बहुत सारे डकैत बैठे हैं, पोप में भी डकैत बैठे हैं। नहीं, किसी धर्म का गलत फायदा कोई भी उठा सकता है। मौलाना बहुत सम्मानित है, संत भी बहुत सम्मानित हैं। मैंने पहले प्रणाम किया संतों को, लेकिन संत की ड्रेस पहन के कोई डकैत अगर बैठा है और अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ऐसे ढेरों बैठे हैं, उसका हमें विरोध करना चाहिए। सेंगोल का क्यों विरोध कर रहे थे? का भी विरोध करना सेंगोल का क्यों विरोध? सेंगोल है क्या? सेंगोल कुछ है ही नहीं। अच्छा, कुछ ये सेंगोल तो केवल मीडिया का बनाया हुआ। ओके, मीडिया का बनाया हुआ। दूसरी बात, दूसरी बात, सुधांशु जी, अभी तक 25 सेकंड हुए। एक मिनट, सुधांशु जी, दिया वो सही था या गलत था, बोलो भाई। सुधांशु सुधांशु जी बोलिए, पोप का सेंचुरी बच के भागिए नहीं अब। अरे मैं कहां भाग, अब वो माता कहने वाली बात के ऊपर बोलो भाई, कहां भाग रहे हैं गुरुजी? आगे बोलना तो बताइए। बजट अच्छा बात नहीं है। तो बोलिए। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। बोलिए बोलिए मदर बोलिए, टेरेसा- औकात नहीं है बोलने की भाई, टाइम आए मदर करेंगे। टेरेसा ओके, को सुधांशु अगर जी। ईसाई सिर्फ हिंदू धर्म के ऊपर संत बकवास की करने की उपाधि है। दी तो उसके लिए हम जिम्मेदार कैसे हैं? न मेरा समर्थन है, न मैं संत मानता हूं, न मैं ईसाई धर्म को मानता, नहीं, न सही मैं था या पोप गलत को ये मानता। बता दो भाई। आपको आप सही था या ये गलत? काल्पनिक सवाल लाते हो, चारों तरफ से घुमा के, मौलानाओं पे बोलो, काल्पनिक सवाल, ये तो उस पे यथार्थ बोलो। सवाल है। नहीं, इनसे हमारा क्या मतलब है? इनसे हमारा क्या लेना? अच्छा नहीं, सुनिए, अच्छा हम अपनी पार्टी के बारे में बात करेंगे, देश अरे की भाई, राजनीति आपके के बारे नेता में जाते हैं बात उनके यहाँ करेंगे, पे। जो हमसे भाई संबंधित साहब, है, उसके बारे आजमगढ़ में में बात आपके करेंगे। नेता आतंकवाद के आरोपियों के और जब हटाओ आप में। प्रधानमंत्री ने जो बोला, आपके नेता जाते हैं बटाला हाउस से, एक एक करके, अब आप इधर ऊपर दौड़ने लगते अच्छा, हैं। एक करके देखिए। एक सेकंड, वो कह रहे हैं सेंगोल भी काल्पनिक था, सेंगोल का भी कोई महत्व तो है नहीं, सेंगोल का वो मीडिया का बनाया हुआ है सेंगोल। तो प्रधानमंत्री जब बोलते हैं कि हिंदू आस्था से नफरत करने वाले लोग सदियों से किसी ना किसी दौर में जी रहे हैं और ये गुलामी की मानसिकता में फंसे हुए हैं। सेंगोल इस पेशे को भड़वागिरी कहते। भारतीय संस्कृति की निशानी है, वो दंड भारतीय संस्कृति की निशानी है, लेकिन वो मीडिया ने क्रिएट कर रखा है। जिन लोगों को भारतीय संस्कृति, तमिल संस्कृति के बारे में जानकारी नहीं है, उन्हें ये नहीं पता है। ऐसा है कि तमिल संस्कृति के बहुत बड़े काव्यों में से एक है चिल्लपत्तिकारम, जिसमें मदुरई में कण्णगी और कोवलम की कथा है। देवी कण्णगी का मंदिर भी मदुरई में है। राजा से एक गलती हो गई थी तमिल संस्कृति में, वो राजदंड धर्मदंड का प्रतीक था। राजा ने गलती से देवी कण्णगी के पति कोवलम को मृत्युदंड दे दिया था, तो उसके बाद कण्णगी के श्राप से मदुरई में आग लग गई थी। उससे पहले वह सिंगोल गिर गया था। सिंगोल की महत्ता तमिल संस्कृति में है, और अगर कोई ये कहता है तो वो भारतीय संस्कृति और तमिल संस्कृति का मजाक उड़ा रहा है। और जो लोग इस प्रकार की बात कहने का प्रयास करते हैं, तो उनसे तो मैं ये भी पूछना चाहता हूं, इसी प्रकार का दंड लेकर तो और भी धर्मों में लोग चलते हैं, इसी प्रकार के सिंबल लेकर और भी धर्मों में लोग चलते हैं। तो आपकी ऑडियो डाउन करिए, इसका प्रजातंत्र विवेक अपने टाइम पे बोलिए, ऑडियो डाउन करिए और बोलिए। सुधांशु, कंप्लीट योरसेल्फ, 20 सेकंड, देन विवेक यू कम इन। जनता माफ नहीं करेगी। हाँ, मैं बताना चाहता हूं, जो लोग इस प्रकार की बात कहते हैं प्रजातंत्र में, तो मैं कहना चाहता हूं, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में जो ये चक्र लिया गया है अशोक का, ये भी तो धर्म चक्र है ना। तो ये माना गया कि प्रजातंत्र तब चलेगा जब धर्म के आधार पर आचरण होगा। और जो हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं, उनकी पीठ के पीछे लिखा हुआ है धर्म चक्र प्रवर्तनाय, यानी सारी संसद धर्म के चक्र के लिए है। सर्वोच्च न्यायालय के एम्बलम पर लिखा यतो धर्म सतो जया। मेरे भाई, आपकी तरह धर्म विहीन होकर ही सारी प्रजा का, इसीलिए कम्युनिस्ट जहां जहां सत्ता में आते, धर्म में आस्था नहीं रखते, करोड़ों को मरवाते हैं। स्टालिन ने करोड़ों को मरवाया, माओ ने करोड़ों को मरवाया, पोल पॉट ने करोड़ों को मरवाया, चाउसेस्कू ने करोड़ों को मरवाया। इसीलिए अपने लोगों को मरवाते हो। भारत में जहां सत्ता में आती वहां राजनीतिक हत्या कराते। धर्म में आस्था नहीं होती तो आदमी बहुत अनैतिक हो जाता है। ओके विवेक 30 सेकंड। एंड स्वामी दीपांकर काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, अब मेरे को पूछना बात है, स्वामी दीपांकर, धर्म आपका, धर्म आपके और आपके ईश्वर के बीच की एक व्यक्तिगत यात्रा है, एक व्यक्तिगत रिलेशन है। सुधांशु त्रिवेदी, ये आप और उसके बीच का रिलेशन है, ये सामाजिक उदंडता के लिए नहीं है। मेरे पास कोई फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। मैं
कि भीड़ तंत्र लेकर के मस्जिद के बाहर पहुंच गए, डीजे बजाना शुरू कर दिया, मुसलमानों को विक्टिमाइज करो, उनके खिलाफ बोलो तो हम ज्यादा बड़े हिंदू हो गए। आपने कॉन्शियसनेस की बात करी, कॉन्शियसनेस धर्म सामाजिक उदारता के लिए कमाल की बात है आप लोगों की। धर्म सामाजिक उदारता के लिए, अरे धर्म का जहां बात होता है प्राणियों में सद्भावना रहती है, ये आमतौर पे कहा जाता है। जहां धर्म का बात होता है सद्भावना के लिए होता है, उदंडता ये बात तो घोर लेफ्टिस्ट भी नहीं बोलते। के बीच की एक व्यक्तिगत चीज है। ओके स्वामी दीपांकर, पहले सबसे पहले चीज है, हमने तो बचपन से पहले पढ़ा था, आपके और यूनिवर्स के बीच की माँ बाप से सुना था, अपने दादा दादी ये सामाजिक चीज नहीं है। इनका हो गया, बहुत हुआ, बहुत बोला सर आपने। मेरा निवेदन है शांत रहिए थोड़ा। पहली बार आप बोल रहे हैं, हमने अपने माँ बाप से सुना था, दादा दादी से सुना था कि धर्म जात तब पूछो साधु की, और अब तो कहा जा रहा है कि उम्र भी पूछो साधु की। आदि शंकराचार्य की क्या उम्र होगी जब वो इतना बड़ा काम कर रहे थे? 28 से 32। अब बताइए, आज के दौर में होते तो उनको भी कहा जाता बेसिक ये कौन है छोटा सा लड़का, ऐसे ही कहा जाता ना। बेसिक होता क्या है, कहने का अपना भाव हो सकता है, मगर सन्यासी को लोग अधिकांश या तो स्वामी जी या संत जी या महाराज जी इन्हीं शब्दों से ही संबोधित करते हैं। पर वो बात दूसरी है कि उम्र के पड़ाव से या उम्र के दृष्टिकोण से आप कुछ भी कहें वो एक डिफरेंट बात है, या कैसा आपका उसका संबंध है वो एक अलग बात है। मगर मुझे ये बातें अच्छी नहीं लगती। सोचिए कि धर्म कोई सामाजिक उद्दंडता के लिए नहीं है। क्या शब्द इस्तेमाल किया गया? बजाओ ताली। ये सिर्फ आप ही के लिए किया जा सकता है, या कहूं कि सनातन के ही लिए किया जा सकता है, या कहूं कि हिंदुओं के ही लिए किया जा सकता है। और अगर जो मैं कहूं कि मैं हिंदू हूं और हिंदुओं के लिए किया जा सकता है तो उधर से आवाज आई फिर हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दिया। इसका अर्थ यह कि आप मारें और हम लोग चू ना करें, और अगर जो करें तो आप सामाजिक उद्दंडता की बात कर रहे हैं। इससे ज्यादा मैं समझता हूं कि निम्न स्तर का कोई वक्तावली हो नहीं सकता, शब्दावली नहीं हो सकता। ये बयान का समर्थन करने आते हैं कि सनातन का उन्मूलन कर देंगे, रामचरितमानस के पन्ने फाड़ दिए जाएं तो ये उसका समर्थन करने आते हैं। और रोचक मुझे सबसे ज्यादा यह लगता है कि कुंभ के पहले दिन से और कुंभ के अंतिम दिन तक कोई दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन कुंभ को लेकर के आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग ना किया गया। मैं सोच रहा हूं कि मृत्यु लोक में जहां अमृत गिरे वहां कुंभ होता है, मगर उसको मृत्यु कुंभ कह देना और उसके बाद सहजता से आगे बढ़ते रहना फालतू है कुंभ। लालू यादव ने कहा मतलब कुंभ को फालतू। खैर वहां तो रामचरितमानस के पन्ने भी फाड़ दिया गया, वहां तो रामचरितमानस को साइनाइड भी बता दिया गया। मगर मैं एक बात आप सबसे कहना चाहता हूं, जितने भी बुद्धिमान पैनलिस्ट भी बैठे हैं और जो समाज देख रहा है, यह सिर्फ और सिर्फ मात्र इसीलिए होता है कि हम लोग सनातनी हिंदू हैं, और सनातनी हिंदू होना इस देश में 2 दर्जे का नागरिक आपको बनाकर रखता है। आप सोचिए कि जो बड़े बड़े आक्रांताओं ने नहीं किया, जो बड़े बड़े आक्रांताओं ने नहीं किया, वो विवेक भाई जैसे प्रवक्ताओं ने कर दिया। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं जो बड़े बड़े आक्रांता नहीं कर पाए। नहीं आप मैं आप, एक आप सत्ता चाहते एक हैं मूवी ना? आया है, आप बिल्कुल धर्म अमीश भाई चुप आप कराइए, धर्म का ठीक नहीं प्रयोग है। करके सत्ता एक चाहते हैं। मूवी आया है। विवेक पहली बार बोल रहे हैं, उनको 2 मिनट तो दे दीजिए। अभी तो 45 सेकंड हुए बोलते हुए। एक मूवी आया है छावा जी, उस मूवी को मैंने देखा, मैं जाकर देख कर आया स्पेशल। उस मूवी में जितनी बार संभाजी महाराज का नाखून निकाला गया तो कहते थे जगदम्ब, उंगलियां काटा गया कहते थे जगदम्ब, आंख निकाला गया कहते थे जगदम्ब। अर्थात यह कि बड़े से बड़े कष्ट भी आ गए मगर उन्होंने परमात्मा का साथ नहीं छोड़ा। यहां छोटी सी बात घुमा फिरा कर कहे और एक बोरी चावल के पीछे लोग धर्म बदल डाल रहे हैं। इतिहास को पढ़ाया नहीं गया। क्यों इस देश में आज भी गुलामी की मानसिकता, सही कहा पीएम ने, गुलामी की मानसिकता, औरंगजेब रोड, बाबर रोड, हुमायूं रोड, अकबर रोड। क्यों भाई? इस देश से इन लोगों का लेना देना क्या आक्रांताओं का? पूरी दुनिया को तड़पा कर चले गए, पूरी दुनिया को रुला कर चले गए, और हमारे जो आइडल रहे हैं उन लोगों के साथ अत्याचार कर कर चले गए। उसके बाद भी हम इन रोड को देखते हैं तो सही मायने में चिढ़ होती है। जी जी। तमीज के दायरे में रहकर मेरे साथ डिबेट कीजिए। राजकुमार भाटी को करती है। राजकुमार भाटी, आप तमीज के दायरे में रहकर बात कीजिए। आप कर रही हैं। मैं तो नहीं हूँ इंसानों में। बदतमीजी आप कर रहे हैं और मैं बदतमीजों के साथ बहस नहीं करूंगी। मैं बहुत सम्मान के साथ, स्थिति हो गई है। मैं सम्मान के साथ आपसे बात कर रही हूँ और सम्मान से आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। आप मेरे ऊपर पर्सनल अटैक करेंगे तो भाटी साहब, आप जानते हैं मेरे साथ डिबेट करते हुए आपको अरसा हो गया है। सम्मान का सम्मान होगा, और अगर आप मेरा सम्मान नहीं करेंगे तो मैं जानती हूं फिर क्या करना है। तो आप
आप तमीज के दायरे में मर्यादा में रहकर बात कह के कीजिए। मैं बात कर आरोप रहा हूं, मत आपका लगाइए, अपमान कर रहा हूं, आरोप मत आपको लगाइए गाली किसी दे रहा चीज का। हूं। सुनिए, ये गलत बात है। मैंने राजकुमार अरे सुनिए, भाटी जी, आप रूम का मुझे हटा किसी दीजिए। से जोड़ने राजकुमार की कोशिश मत एडवाइजर कीजिए। बना दिया। नहीं, अगर आपको इस तरह धमकी देनी तो आप अपनी डिबेट मत बैठाया करो। हमने तो दरिंदा पैदा कर दिया एक। बात हम अपनी कहेंगे। नहीं, आप अपनी कहेंगे तो क्या उसमें कर रही मैं हैं नहीं आनी चाहिए। आप अपनी बात कहिए, उसमें रोबे का लियाकत मैंने नहीं कौन आनी सा चाहिए। अपमानजनक शब्द किया है? व्यक्तिगत नहीं होंगे आप, अपनी बात कहिए, मैंने सा रोका शब्द नहीं है, पर अपमानजनक अपनी प्रयोग बात किया? में रोबे का लियाकत को मत लाना। अब आगे बढ़िए बोलने दो, एक बात और बोलने अपनी दो। बात एक बात खत्म बोलने कीजिए, दो। पर रोबे का लियाकत से दूरी बना के एक रखिएगा। बात। मैं खत्म कर रहा हूं, बिल्कुल मैं खत्म कर रहा हूं। बिल्कुल आपने गलत तरीके से समझा। मैंने एक उदाहरण देकर बताया आपको। आपका नाम की जगह मैं अपना नाम रख देता हूं। हाँ, रखिए अगर अपना नाम। राजकुमार भाटी मेरा नाम एडवाइजर है, नहीं। तो पार्टी के नाम के पहले राजकुमार है। अरे आपको इतना बुरा क्यों लगा? मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, आप खुद सवाल मत दीजिए ना उदाहरण, उस उदाहरण को अपनी जेब में रखिए। चौधरी चरण सिंह हवाई, देखिए इस तरह धमकी की बात मत करिए। आप असभ्यता प्रयोग मत करिए। आप ज्यादा खुदा नहीं है, आप खुदा मत बनने की कोशिश भाटी करिए। जी, मुझे जो कहना जिस था मैं शालीनता कह से मैं चुकी बात हूं। कर रहा हूं। मैं तरीके से अरे आपको धमका क्यों समझा रही हैं आप? चुकी हैं। क्या क्यों क्या नहीं क्यों धमकाऊंगी? धमका रही हैं आप मुझे? मेरे नाम का इस्तेमाल करेंगे तो मैं आपको अरे नहीं मैं भी धमकाऊंगी। समझा रहा हूं आपको, मैं भी शालीनता से समझा रहा हूं। वाह, मैं भी शालीनता से समझा आप रहा हूं। एक वाह करेंगे, आप मैं हमें तीन वाह धमकाएंगे कर सकती और हम हूं। चुप रहेंगे। हम आपस में उलझने के लिए यहाँ पर नहीं आए। ब्रेक करूं उससे पहले मैं चाहती कभी हूं कि आप बदतमीजी अपनी नहीं बात करता। मैंने पूरी कर आपके लिए कोई लीजिए। अपमानजनक शब्द प्रयोग नहीं करा। लेकिन आपकी दिक्कत यह है कि आप बीजेपी के खिलाफ सुनना नहीं चाहती। आप सुनिए, आपकी मैंने दिक्कत ये नहीं है। अच्छा वो आपकी टिक दिक्कत टिक ये वाला है उदाहरण कि अभी बीजेपी रूबी के का खिलाफ लियाकत आप नहीं तो सुनना कौन नहीं दे रहा था? कौन दे रहा था? राजकुमार भाटी जी, शांतनु गुप्ता से जो सवाल पूछ रहा था वो कौन था? यहाँ कोई और आकर बात कर रहा था। देखिए आप गलत, आप बिल्कुल गलत मेरे खिलाफ बोल रही हैं। आप मुझे गलत अपमानित कर रही हैं। मैंने आपके खिलाफ कोई असभ्य शब्द प्रयोग नहीं किया। गजब। मैं आपका सम्मान करता हूं, आप बहन आपने हैं, मुझ पर आरोप अच्छी लगाए पत्रकार हैं और मैं उन आपके आरोपों खिलाफ को कभी लेने से अपशब्द इनकार प्रयोग करती कर हूँ। ही रुकिए, नहीं एक सेकंड ब्रेक नहीं होगा, एक सेकंड। राजकुमार आरोप भाटी जी, अब नहीं अपनी लगाया, बात खत्म मैं कीजिए। केवल एक उदाहरण मैं दे ब्रेक रहा लूं था। उससे पहले आप अपनी बात खत्म कीजिए। मेरी बात खत्म होगी। अब अगर आपको इतना बुरा लगा तो मैंने उदाहरण रूबिका का दे दिया, उसके लिए माफी चाहता हूं। लेकिन मैं एक उदाहरण दे रहा था, मैं अपना नाम रख देता हूं उसकी जगह। मैं केवल एक उदाहरण देकर बता रहा था। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे का नाम अडानी एयरपोर्ट हो गया तो नाम नहीं चेंज करते हैं एडवाइजर का, अगर एडवाइज लेते हैं किसी से। मैं केवल ये उदाहरण आपको दे रहा था। अगर समाजवादी पार्टी किसी से सलाह लेगी, प्रमोद कृष्णन से सलाह लेगी, तो पार्टी का नाम प्रमोद कृष्णन समाजवादी पार्टी नहीं रख देगी। मैं केवल ये उदाहरण दे रहा था। जो आपको बुरा लगा उसके लिए माफी चाहता हूं। हो सकता है मैंने शब्द जल्दी में प्रयोग कर दिया। क्या इस पर सुनिए ना, सुनिए। शांति बच्चा शांति। देख रहा था एक घरेलू महिला से, मुझे ज़्यादा पढ़ी लिखी भी वो नहीं लग रही थी, आम महिला थी, पॉलिटिकल भी नहीं थी। उन्होंने पूछा राजीव रंजन ने कि बताओ, तो कह रही चीनी माल की और मोदी की गारंटी की, मोदी के वादे की कोई गारंटी नहीं है। जी, तो ये तो मोदी जी का वादा, वो है नारा है 400 पार। ये मनोविज्ञान है। आदमी जितना डरता है उतनी लंबी फेंकता है। अब इन्होंने थोड़े दिन, 1 साल पहले कर्नाटक में चुनाव हुआ, मोदी जी ने वहां जाके नारा दिया था अब की बार 200 पार, 66 पे अटक गए। 200 पार का नारा था, 66 पे अटक गए। इनका 400 पार के नारे पे खुद मोदी जी को विश्वास नहीं है। और किस कलर की चड्डी पहने थे वो? माहिर होते हैं जिस चीज में कि कुछ आंकड़े ऐसे पेश कर देंगे कि उलझा देंगे। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। मैं आपको सीधे सीधे आंकड़ा बताता हूं और कोई भी गूगल पे चेक कर ले या आलोक जी जवाब दे दें। 1994 में भारत की जो इकोनॉमी थी, जो टोटल 25 लाख करोड़ थी, ठीक है नहीं? उसके 10 साल बाद 2004 में होगी 50 लाख करोड़, 2014 में थी 100 लाख करोड़, अब 10 साल बाद 2024 में वो 200 लाख करोड़ नहीं हुई है, उससे थोड़ा कम है। यानी कि मोदी जी के शासन में जो जीडीपी जो है वो उस रफ्तार से नहीं बढ़ी है जिससे पहले बढ़ रही थी। दूसरा आंकड़ा, पहली बार भारत में ऐसा हुआ कि जीडीपी से ज्यादा विदेशी कर्ज है। जब मोदी जी आए थे देश के ऊपर 55 लाख करोड़ का कर्ज था, आज 200 लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज है, जबकि जीडीपी 200 लाख करोड़ नहीं हुई है।
नहीं आप चेक कर लेना। अच्छा कर्जा, हाँ बिल्कुल 200 करोड़ से ऊपर। मोदी जी ने जो मोटे मोटे वादे किए थे, जो बड़ी बड़ी बात, अभी आलोक जी ने एक बात कहा कि 2047 में, मोदी जी ने तो 2016 में ये कहा था, बहनों भाइयों 50 दिन का समय दे दो, 50 दिन में अगर रिजल्ट ना आया, जिस चौराहे पे कहोगे मैं आ जाऊंगा, सजा दे देना। कहा था, कोई रिजल्ट नहीं आया, कोई काला धन नहीं आया, जितने नोट बाजार में थे सारे वापस आ गए, कोई आतंकवाद की कमर नहीं टूटी, कुछ नहीं हुआ, छोटे छोटे उद्योग जरूर बर्बाद हो। अच्छा बात नहीं है। पर 19 में सीटें तो बढ़ गई। फिर इन्होंने कहा, नहीं सीटें तो तिकड़म से बढ़ी थी। फिर इन्होंने कहा मोदी जी ने 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी कर दूंगा, 100 स्मार्ट सिटी होंगे, और वो कौन सी ट्रेन है, वो बुलेट ट्रेन होगी, और रोजगार होंगे। अब 2022 निकल गया, अब कह रहे हैं 2047।